सबसे पहले पार्ट ए पर बात करते हैं, पार्ट बी पर तो काफी चर्चा कर चुके हैं और वो भी बताएंगे भी। खंड आ, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बायलिंगुअल होगा, कोई इशू नहीं जाने वाला। आज तक कभी किसी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हमारी क्लास में दिक्कत नहीं गई। 60% स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, 40% हिंदी मीडियम के होते हैं साहब जी। ठीक, कभी दिक्कत नहीं जाती, उससे निश्चिंत रहें। और अब तो मैं ही हूँ आपके सामने साहब जी क्लास लेने वाला। फिरासत सर तो शुरू से ही हमेशा से इंग्लिश मीडियम से रहे हैं साहब जी, ठीक है। मैं भी विद्यार्थियों के साथ में लग करके उनको करवाता हूं, तो कोई इशू कभी नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पार्ट ए में आपके 5 सेक्शन हैं। ये इतने विशाल हैं अपने आप में, देखा जाए कि बोले 6 महीने का टाइम भी कम है। पर उनके लिए जिनको अनुभव नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, ये सब कैसे करते, कैसे प्रिपेयर होता है, जिनको अनुभव है वो तो आपको फटाफट बता देंगे साहब जी। ठीक, मैं आपको बताने वाला हूँ इन्हीं सेक्शन को लेकर के। पार्ट ए में आपको क्या दिया, मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति। इतिहास संस्कृति, मध्य प्रदेश का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, कला संस्कृति, प्रमुख जनजातियां, बोलियां, त्योहार, संगीत, साहित्यकार, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व। ये आपको दिया है किसमें, पार्ट ए में। इतना सेक्शन अपन कम से कम समय में तैयार करेंगे। ये यूनिट नंबर 1 दी है, पूरा का पूरा पढ़ लेने वाले हैं, तैयार कर लेने वाले हैं, ठीक है। दूसरा दिया मध्य प्रदेश का भूगोल, ये बताएंगे इसमें सबसे खास खास कौन कौन से कोर्स सेक्शन है जिनको याद रखो, किनको भूल जाओ ये भी बताएंगे। बिल्कुल याद मत रखो, इनको कोई मतलब नहीं है आपको याद रखने का, आएगा ही नहीं उसमें से क्वेश्चन, कहाँ से आएगा वो आपको बताने वाले, कहाँ पर, ये वाले में। इसलिए मैंने इसको क्या कहा, मास्टर स्ट्रोक कहा। एक बार जिसने ये चीज साथ में बिता ली, जिसने कर लिया, तो वो परचेस हो जाएगा साहब कि हम क्या कह रहे हैं। बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा होगा, बोले इतना ज्यादा कैसे क्या हो सकता है इतने कम टाइम पे। 101% हो जाएगा, 15 दिन भी ज्यादा है, उससे भी कम समय में हो जाएगा अगर चाह लेंगे तो। बस कमर कस लेना आप भी, और हमने तो कस ली है साहब जी, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र। जिन जिन सेक्शनों में से जहां जहां से पेपर आता है, जो जो अति महत्वपूर्ण है, वो चीजें आपको बताई जाएगी, और बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और रटवा भी देंगे, ना लेना टेंशन साहब जी, ठीक है। तो ये है, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, पंचायती राज हो, मंत्रिमंडल हो, सामाजिक व्यवस्थाएं हो, जनांकी जनगणना, बहुत ही खास सेक्शनों से पेपर आता है साहब जी। 100% मान लीजिए जो पढ़ने का है, उसमें से 80% में से कभी भी क्वेश्चन आते ही नहीं है, केवल 20% में से क्वेश्चन आते हैं। जो विद्यार्थी ये जान जाते हैं साहब इस 80% में से नहीं आना, केवल ये 20% में से आना है, सिलेक्शन वही पाते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि इतना कम टाइम लग रहा होगा, इतने कम टाइम में ही तैयारी करते हैं सिलेक्शन लेने वाले। बाकी टाइम तो थोड़ी थोड़ी सा धीमे धीमे पढ़ते रहते साहब जी, और लास्ट मोमेंट पर अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं। अब आपको अपना समय और ऊर्जा लास्ट मोमेंट पर मेरे साथ मिलकर के झोंकनी है। तो यदि आपने किया तो डेफिनेटली आप उसमें से नंबर गेन करेंगे, नंबर प्लस में पाएंगे, और ईश्वर ने चाहा तो निश्चित रूप से आप वहां पर अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, पोस्ट उठाने वाले साथी, ठीक है। चाहे आपकी तैयारी पहले से कितनी कम हो, चाहे आपकी कितनी ही ज्यादा हो, चाहे आप 2 4 5 साल से तैयार कर रहे हो, उसके बावजूद भी जब आप ये पढ़ेंगे, 5 5 साल भी मान लो तैयार कर रहे हो, उसके बावजूद भी जब आप मेरे साथ ये करेंगे, तो आप इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि साहब जी जितना 5 साल में ये जो अपन ने खींचा था ना, वो इतने में समाहित कर देंगे साहब। क्योंकि ऐसे ही मैक्सिमम बच्चे आते हैं हमारे पास में, जो बोले सर 5 मेन दे चुके हैं, 4 इंटरव्यू दे चुके हैं, अभी तक परेशान है। एक बार बताते हैं साहब कि ये नहीं, ऐसे ऐसे पढ़ो, फट से ईश्वर की कृपा से उनके पास में कॉल लेटर आ जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे हैं, ईश्वर करे आपके साथ भी ऐसा ही हो, ठीक। ये सारे सेक्शन पढ़ लेने वाले, कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं है, और ये रट भी जाएंगे, आपके दिमाग में चढ़ जाएंगे, ना लो टेंशन। बस जिस शिद्दत से हम कराने वाले हैं उसी तरीके से लगना। बहुत हैं 15 दिन 20 दिन अपने लिए भी साहब, ठीक। करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा टफ होने वाला है कई विद्यार्थियों के लिए। महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, बोले सर करंट अफेयर बाकी सब चीजों हम फिर भी पढ़ लेते हैं, कोई यहाँ से ले लिया, ये वाली बुकलेट ले लिया, कोई यहाँ वाली ले आया, करंट अफेयर में दिक्कत जाती है। ये तो चुटकी बजाते करवा देंगे आप। बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, बहुत सारी अभी होने वाली हैं। पूरा ओवरऑल जो करंट अफेयर्स है वो अच्छा खासा प्रिपेयर करा देंगे। आपका भी अनुभव होगा, बोले इस तरीके से तो कभी करंट अफेयर पढ़ा नहीं, खुद बोलोगे आप, ठीक है। इसलिए मास्टर क्लासेस बोल रहा हूँ। साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक, इसके सेक्शन है साहब जी। चाहे आप पहले से साइंस टेक फील्ड वाले हो, स्कूल कॉलेजेस में रहा हो, चाहे नहीं भी रहा हो, एग्जाम ओरिएंटेड चीज क्या होती है वो अलग ही बात है, वो सब यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। उससे बिल्कुल निष्फिक्र रहना, कम से कम समय अपन तैयार करेंगे। खास बात यह है कि ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं पहले ही बैच में, वो वाला बैच भी आपको मिल जाएगा, उसकी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस अब ये जो क्लासेस होने वाली हैं वो आपको मिलेंगी।
सुबह का टाइम बताया आपको, सुबह 10 बजे का पार्ट ए के लिए, शाम को रहेगा 6:30 बजे का पार्ट बी के लिए। जो इसमें लग के पढ़ लेगा वो पा जाएगा। पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस अब जो हो रही हैं क्लासेस, अब जो होने वाली क्लासेस, वो सब आपको मिलेंगी और डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फीस भी काफी कम रखी हुई है उस हिसाब से। चाहे तो इसी चीज को 6 महीने खींच करके पढ़ाया जाए, वो सब चल रहा है, पैसे वसूल हो रहे हैं, फीस वसूल हो रही है, और चाहो तो उसको सिंक्रोनाइज करके बहुत ही कम समय में कम से कम चीजों के माध्यम से बता दिया जाए। बाकी आगे आपकी मेहनत की बात है। पार्ट बी, ये तो साहब गजब का सेक्शन है अपने आप में। बहुतों ने इसको फील किया होगा, बहुत तैयार भी किया है। अच्छी बात है, करें। जितना अपने स्तर पे कर सकते हैं आपने किया हुआ है। और मैं तो यही कहूंगा साहब जी, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना। बहुत कंपटीशन होने वाला है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। अभी दिखाते हैं क्या कैसा कंपटीशन दिखा रहे हैं आपको, कुछ इमेजेस पे ला रहे हैं। पार्ट बी आपने अपने स्तर पे कितना तैयार किया, कर लिया ना। पढ़ने के बावजूद भी आप कई चीजों को देखें कि किस प्रकार से दिक्कत जा रही है। ठीक, उस फील्ड में मास्टर जो व्यक्ति है उसके साथ में रहिए साहब। हमने जिन जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया है, एक एक धाराएं तक याद है। चाहे 73 का अधिनियम हो, चाहे भंडार कर अधिनियम हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे फला हो, चाहे ठेका हो, एक एक सेक्शन तक याद है साहब। और नहीं तो बच्चे ही सोचते सर इसमें पूरी धारा याद करनी है, इसमें कौन सी याद कर लें। सब याद है और पूरे कॉन्सेप्ट हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट काम में आ रहे कहाँ पर, टेस्ट सीरीज में भी। ठीक, आप इतने से अनुमान लगा लो, पुराना नोट्स का ही लोग पढ़ रहे हैं साहब, इधर उधर से जुगाड़ किया हुआ। ये नया नोट्स है, मई तक का अपडेट है पहली बात तो। ठीक, ग्रीन वाला ये नया नोट्स है। इसके बाद का भी और अपडेट हुआ है, पर वो नोट्स में नहीं दिया, वो क्लास में दे रहे साथ में। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी, और अब तो मिसलेनियस इंक्लूड करने वाले हैं। जगह नहीं है इसमें, क्या करें, जगह ही नहीं है इसमें साहब जी। वो कहाँ आने वाला है, अब वो क्लास में आने वाला है। ऐसी ऐसी चीजें जो आपने सुनी भी नहीं है, वो सारे के सारे, और वो सेक्शन आपका रिलेवेंट है किससे, चाहे वो पार्ट बी हो चाहे पार्ट ए हो। सिलेबस में डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला वो। लेकिन क्लास में आपको मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि कुछ पेजेस के माध्यम से वो दे पाना संभव नहीं है। और उन पर ऐसे ऐसे सेक्शन बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन पहले भी आता रहा है, आप याद करो। आपने तैयार नहीं किया, आपको लगा कि नहीं आ रहा है, ये कौन सा टॉपिक आपको ये भी नहीं पता, पर मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। वो सारी चीजें आपको एक जगह पर मिलेगी, और आप इतने से अनुमान लगा लो साहब जी, पुराना नोट्स का ही विद्यार्थी यूज करे। जब नोट्स में ये है, तो नोट्स की क्वालिटी क्या है, कंटेंट देखा, आलोचकों ने भी कहा कि वाकई में, आलोचकों ने, कि जिनको कहते हैं हाँ ठीक ठाक है, उतना अच्छा तो नहीं, पर अच्छा क्या, इससे अच्छा मिला, देखा, स्टडी किया, खुद मूल्यांकन करो, अपने स्वाभाविक अपनी बुद्धि का उपयोग करो। जब नोट्स में ये है जो कि बहुत कम है, एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल टू द पॉइंट है, तो फिर क्लास में क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज समझिए। दूसरी बात, नोट्स में अपन ने उसको बहुत कम में समाहित किया। सबसे खास बात, जो सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग, कई विद्यार्थियों का कहना यह है कि सर पहली बार हमने देखे कि अच्छा इसको नोट्स बोलते हैं। नहीं तो बोले सर मध्य प्रदेश एक जगह दिया है, भारत का भूगोल एक जगह दिया है। नहीं, सिलेबस की यूनिट नंबर 1 क्या बोलती है, यूनिट नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा। यूनिट नंबर 2 का डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ वही वही टॉपिक मिलेंगे। यानी जो सिलेबस है वही नोट्स का इंडेक्स है, इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। पर ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, ये मैं जानता हूँ। इसके अलावा भी बहुत कुछ तैयार करना पड़ेगा भी। क्यों? क्योंकि कम पेजेस में देना एक चुनौती थी वहां पर। जब उनको इतना समेटा गया तब तो जाके 400 450 पेज हो रहे हैं, 500 पेज हो रहे हैं। तो फिर तो नया और अपडेशन के साथ में, करंट अफेयर के साथ में, तो 1000 पेज के ऊपर पहुंच रहा था। वो चीज संभव नहीं है, बहुत दिक्कत होती। और अब वैसे ही टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे भी, इसीलिए अब वो सब कहाँ पर आने वाला है, वो क्लास में आने वाला है। प्लस और भी क्या क्या पढ़ना है, वो सब कुछ बताने वाले हैं, आप ना लो टेंशन। ठीक, मिलकर तैयार करेंगे, आप और हम मिलजुल कर तैयार करेंगे। कोई एक अपने आप में पर्याप्त नहीं होता, कोई एक व्यक्ति कोई कुछ नहीं होता, टीम होती है। शिक्षकों की और विद्यार्थियों की टीम होती है, फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स की टीम होती है। जब अच्छे विद्यार्थी रहते हैं उनको पढ़ाने में और मजा आता है कि साहब इतना नॉलेज तुमको ऑलरेडी, और जानो और अपडेट करो साहब। तो वो होने वाला है अब क्लास में। पार्ट बी, हायर एजुकेशन, ये आपका सिलेबस है, बिल्कुल चढ़ जाएगा दिमाग में, ना लो टेंशन।
इसमें बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, खासकर शुरुआत की यूनिट में। बोले सर यूनिट नंबर जो 1 2 3 है और 5 है ना सर, बस उसी में दिक्कत है। बोले बाकी यूनिट नंबर 6 हो गया, यूनिट नंबर 7 हो गया, बोले उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो सारी यूनिटों में दिक्कत है, आप इस बात को समझिए। फॉर एग्जाम्पल यूनिट नंबर 7 ही कह दिया जाए, चलिए 6 और 7 कहा, तो यूनिट नंबर 7 ही टीचिंग एप्टीट्यूड पर आधारित है, रिसर्च पर आधारित है। ये वो सेक्शन कहलाते हैं जो कि यूजीसी नेट परीक्षा में आते हैं, सेट परीक्षा में आते हैं। ये वो सेक्शन कहलाते हैं जिनको लेकर के बीएड किया जाता है, उन पर क्वेश्चन आने वाला। और इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूजीसी नेट वगैरह के और सेट वगैरह के, कि सिर के बहुत ऊपर से जाते हैं। कि साहब जी पैडागॉगी तो सुना है, ठीक, फाउंडर कौन है, पैडागॉगी क्या है, अंडरगॉगी क्या है साहब जी, एंडरगॉगी क्या है साहब जी, ह्यूडोगॉगी क्या है, गायब, सुना भी नहीं होगा साहब जी। ठीक। और भी इसी पर बात की जाए, बोले मूक्स प्रोग्राम क्या है, मूक्स कितने टाइप के होते हैं, सी मूक्स क्या है, एक्स मूक्स क्या है साहब जी, भारत का पहला मूक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म कौन सा है, बोले एनपी टेल क्या है साहब जी, भारत के द्वारा शुरू किया गया पहला प्रोग्राम कौन सा, किस वर्ष में शुरू किया, 2003 में शुरू किया। किन किन ने शुरू किया, भारत के आईआईटी ने शुरू किया, प्लस बेंगलुरु आईएएस ने शुरू किया साहब जी। क्या है ये, भारत में कितने क्या प्लेटफॉर्म्स ऐसे चल रहे हैं वर्तमान में, उसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल कौन सा, उसमें हाइब्रिड सेक्शन कौन सा है, स्वयं क्या है, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है, ये सब यूनिट 7 के कुछ छोटे से सेक्शन बता रहा हूँ, सुना भी नहीं होगा। ऐसे यूनिट 6 में है कि साहब जी केवल सार्वजनिक ऋण पर बात कर ली जाए, क्या है ये चीज, बजट की अवधारणा क्या है, उस पर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 7 पूरा का पूरा बीएड वाला सेक्शन है, यूजीसी नेट वाला सेक्शन है, इसको पढ़ने में अकेले 3 3 4 4 महीने लगते हैं। यूनिट नंबर 6 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन है, विशाल का होते, मोटी मोटी किताबें आती हैं उसकी, मोटी मोटी किताबें इस साइज की होती हैं किताबें, ठीक है, ये वहां का सेक्शन है। पूरा पढ़ाया गया है और पढ़ाया जा रहा है अभी भी, कहाँ कहाँ से नहीं तैयार किया जा सकता। ये तो कुछ चीजें हैं, कई बार विद्यार्थियों को लगता है सर बता दिए कौन सी बुक लिस्ट है, बता तो रहे हैं पर ये कोई बुक लिस्ट नहीं है, ये कोई बुक लिस्ट नहीं है, केवल उसका एक टॉपिक के लिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ उसके एक सिंगल टॉपिक के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लेकर आ जाएं ग्रंथ और पढ़ें, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूँ और उसमें से जितना छान सकता हूँ वो छान करके एक जगह पर करके आपको दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बात है बुक लिस्ट इत्यादि वगैरह की नहीं, वो सब बताते रहते हैं क्लास में और भी जगह बताते रहते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि साहब लिस्ट क्या है, बुक लिस्ट क्या है, महत्वपूर्ण ये भी नहीं होता साहब जी की क्या कैसी चीजें बताई जा रही हैं, कितना चीजें हैं, आप आत्मसात कितना करते हो वो महत्वपूर्ण है। जैसे कहा जाता ना, एक छोटा सा एग्जांपल, साहब बारिश कितनी तीव्र गति से हो रही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वह जमीन उस पानी को कितना सोख पा रही है, तो आपको सोखना है और एग्जामिनेशन हॉल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। केवल पढ़ना बस नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कुछ क्लास में ही बताई जा सकती, कोई एक आध वीडियो बताई नहीं जा सकती, कोई एक आध दिन के वीडियो में भी बताई नहीं जा सकती कि एक दो वीडियो बता दी जाए शॉर्ट में। वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबी, बहुत सारी चीज़ों आपको एफर्ट्स, टूल्स, टेक्निक्स इत्यादि वगैरह आपको लेकर के चलना पड़ता है, चीज़ों को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, उठा करके कुछ नहीं यही बोल देगा साहब जी कि नेमोनिक्स क्या है, कौन फाउंडर है, यूनिट नंबर 7 का है ये आपका सेक्शन, कौन फाउंडर है, कब से, किसके द्वारा दी गई ये थ्योरी है, ऐसे कौन कौन से थ्योरी देने वाले विद्वान हैं, बहुत चीज़ें हैं साहब, कैसे बता दें एक जगह पर। ये जो टूल्स एंड टिप्स वाली बात है कि कैसे क्या याद रखना है, यही कहलाता है वो, ठीक है। तो ये पढ़ने वाले हैं अपन, पूरा का पूरा देख लेंगे, सब कुछ तो नहीं पढ़ेंगे, खास खास चीजों से एक बार गो थ्रू होने का प्रयास करेंगे, और उसमें से क्या क्या याद रखना ही है, कैसे याद रखना उनको याद रखेंगे, टूल्स क्या है, टेक्निक क्या है, कौन से कोडिंग्स वगैरह हैं, किस प्रकार से उसको रिलेट करना है ताकि वो आपको बन जाए, आपको याद रह जाए, किस प्रकार से क्वेश्चन डील करना, वो सब बताने वाले हैं। जबकि इनकी क्लासेस हो चुकी हैं, वो सब रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी साहब जी, पूरा अपडेटेड वाला जो नया वाला बैच है उसकी मिल जाएगी, जो कि मार्च से स्टार्ट हुआ है। यूनिट नंबर 3 यूनिवर्सिटी एक्ट ही दिया हुआ अपने आप में, इसमें परेशान है साहब जी, पढ़ पढ़ के समझे ही में नहीं आ रहा होगा, ठीक। 2022 अक्टूबर तक में इसमें अमेंडमेंट हुए, पढ़ाए हैं हमने क्लास में, 2022 अक्टूबर कह रहा हूँ साहब जी, तब तक का अमेंडमेंट पढ़ाया गया है क्लास में। तो ये चीजें मिलेंगी आपको, तो जितना बेहतर से बेहतर कर सकते हो वो करने का हमारा यहाँ पर प्रयास है। इसी का विस्तार 4 5th नंबर की यूनिट, 6 नंबर फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
7 नंबर की यूनिट जिसके बारे में मैंने आपसे कहा, एनईपी अलग से दिया, इसका मतलब है हर यूनिट में से सिंपल 10-10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अकेले 10 क्वेश्चन इसमें से होंगे, मालूम भी नहीं होगा कहाँ कहाँ से तैयार करना है। और कई विद्यार्थियों के साथ में यही हो जाता है, बोले सर हमने ये वाली किताब से इससे पढ़ा था, हमने उससे पढ़ा था, जो पढ़ना है वही नहीं दिया उसमें, और आप समझ रहे हो कि आपने उसको तैयार कर लिया। आपको 2-4 क्वेश्चन बन गए, आपको लगता है हाँ हमारे पढ़ा से आ गया। सच बात तो ये है कि जो आपको तैयार करना उसमें 10 में से 9 पहचान के क्वेश्चन होना चाहिए था। इतना हायर कट ऑफ जाने वाले, इस बात के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाइए। ठीक। यूनिट नंबर 9, आयोग। पूरे के पूरे आयोग जो आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आयोग प्लस और भी महत्वपूर्ण जो आयोग हैं वो भी क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी। प्लस अभी और भी उस पर कुछ चीजें हम बताने वाले हैं, करंट के साथ में अपडेट करके अभी ये करवाया गया है। यूनिट नंबर 10, गद्यांश और पद्यांश। क्या तौर तरीके होते हैं किन्हीं भी गद्यांशों को बनाने के, कैसे बनाए जाते हैं साहब जी। केवल ये कि बस पढ़ो और लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत स्मार्ट वे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और विषय वस्तु पर आ जाते हैं। टेस्ट सीरीज। ठीक, स्टार्ट हो चुकी है टेस्ट सीरीज। ठीक है, न्यू बैच अपने यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, हो गए हैं। जिन भी विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है, चाहे आईएएस 2024 वाला देना हो, चाहे पीएससी देना हो, अभी से लगना पड़ेगा आपको यूपीएससी के बैच में। तो जो भी विद्यार्थी आप या आपके यहाँ के हों, वो, क्योंकि मैं आईएएस के लिए ही पढ़ाता हूँ, इस बात को ध्यान रखना साथ जी। और मेरा ज्यादातर मन केवल इस बैच में ही लगता है, क्यों? क्योंकि मैं उसका ही कैंडिडेट रहा हूँ साहब। ठीक, एमपीपीएससी। ठीक है, प्री कम मेंस 1 ईयर बैच, असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चल ही रहा है, हिस्ट्री ऑप्शनल मैं ही पढ़ाता हूँ साहब। ठीक, अन्य सब्जेक्ट अभी फिलहाल में नहीं, चाहे सोशलॉजी हो चाहे पबेड वगैरह, टाइम ही नहीं मिल पाता साहब, कहाँ से क्या एडजस्ट करें, है ना। बनेगा तो फिर बता देंगे, जानकारी दे देंगे। मेंस नया वाला टाइम टेबल ही आप देख ही चुके हैं, 25 तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ए और बी दोनों को लेकर के। 9 तारीख तक ये वाली टेस्ट सीरीज चलनी है साहब, जिसके बाद में शायद कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च करे, शायद ना भी करें, अभी कुछ नहीं कह सकते, देखेंगे क्या क्या स्थिति बनेगी। इसलिए मैंने कई विद्यार्थियों का बिना देर करे ज्वाइन कर लो, अभ्यास कर लो, प्रैक्टिस कर लो साहब जी। ठीक है, बिना देर करे, क्योंकि बाद में अगर कोई लॉन्च करेंगे तो वो होगी एफएलटी, है ना, 150 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अभी बेहतर ये है कि आप इनका अभ्यास कर लें यूनिट वाइज। यूनिट 1 ये टेस्ट हो गया, यूनिट 2 एंड 3 ये वाला टेस्ट हो गया, यूनिट 4 एंड 5 ये वाला टेस्ट हो गया। ऐसे प्रिपेयर कर ले तो धीमे धीमे हो जाएगा, नहीं तो बाद में इकट्ठा बर्डन पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो ये करते चलें। ऐसे ही पार्ट बी में किया, यूनिट नंबर 1 एंड 2, यूनिट नंबर 3 एंड 3 4 5, यूनिट नंबर 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद अपन उठा करके यहाँ पर एफएलटी दिया पार्ट बी का 100 क्वेश्चन। अभी से ऐसे चलिए स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज थी कि सर बाद में पेपर मिलेगा, 25 जून तक आपको हमारे ऐप पर पेपर मिलेगा, ना लो टेंशन। ठीक, मैं तो नहीं देना चाह रहा था, मैं चाह रहा था बच्चे समयबद्ध रहे, पर ठीक है, बच्चों को चाहिए ना, मिलेगा। 25 जून तक आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा सुबह 9 बजे तक हमारे ऐप पर। डाउनलोड करने नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो क्या ही डाउनलोड करके फिर अपन व्हाट्सएप व्हाट्सएप खेलेंगे वाली समस्या ना उत्पन्न हो वाली बात है। ठीक, तो ये सब मिलेगा आपको ऐप पर। मैंने शेड्यूल तय किया, रात में 9 बजे से सुबह 9 बजे तक जो जो विद्यार्थी क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे उनकी कॉपी एक बार में चेक हो जाएगी, ऑनलाइन चेक हो जाएगी, और चेक होकर सबके मार्क्स आ जाएंगे, ताकि एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन वहां पर डेवलप हो सके। कैसा हेल्दी कंपटीशन? कुछ ऐसा, फॉर एग्जाम्पल 29 तारीख का पार्ट ए का टेस्ट हुआ है, किस पर हुआ? यूनिट नंबर 4 एंड 5, ये दिया है ना, ये देखो, ये दिया है आपको शेड्यूल में। 29 तारीख को पार्ट ए का यूनिट नंबर 4 एंड 5 का हुआ है ये टेस्ट, देख पा रहे होंगे। अब देखो इसके आगे की कहानी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म जिसकी बहुत जरूरत होती है, जहां पर एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो आपको प्रेरित करे, एक्सेलरेट करे साहब जी। ये हुआ उस डेट को। पार्ट ए का हुआ है, अलग से लिखा हुआ, पार्ट बी नहीं है, ये ए वाला है, बी वाला भी दिखा देते हैं अभी। यूनिट नंबर इतने इतने पर हुआ, टेस्ट का रिजल्ट आया है। फर्स्ट कौन आया है? 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन यानी 150 मार्क्स का क्वेश्चन था। टेस्ट सीरीज में ध्यान रखना, माइनस मार्किंग रखी है हमने, 1/3 माइनस मार्किंग रखी है हमने, इस बात को ध्यान रखना। 150 नंबर के पेपर में 134 नंबर मिले हैं फर्स्ट पोजीशन पर जो है। क्लियर बात है? कितने मिनट में उन्होंने अटेम्प्ट किया है? 42 मिनट में अटेम्प्ट किया है साहब जी पेपर। 60 मिनट हम देते हैं,
50 क्वेश्चन के लिए। कितने मिनट में अटेम्प्ट किया है ये, माइनस मार्किंग भी है। ठीक, सेकंड जो स्कोरर रहा है, चीज को देख लीजिए, फर्स्ट स्कोरर, सेकंड स्कोरर, रंजीता चौधरी जी, 124 मार्क्स। कितने मिनट में उन्होंने किया है, 50 मिनट। ठीक, एक एक चीज दे रहे हैं साहब जी। थर्ड स्कोरर अंशुमान गर्ग जी फ्रॉम भोपाल, है ना, 113 मार्क्स। कितने मिनट में किया, 34। आप खुद देख सकते हैं टेस्ट देने वाले कि अच्छा मैंने इतनी जल्दीबाजी क्यों की, मैंने इतनी देर क्यों करी, मेरा टाइम अप हो गया, क्योंकि काउंटडाउन चलता रहता है उस पर, सीधा बंद हो जाएगा 60 मिनट के पश्चात में, सबमिट हो जाएगा, आप करो चाहे नहीं करो। तो ये है, प्लस उसके बाद में ही बात खत्म नहीं होती। फोर्थ पोजीशन पे कौन है, कितने मार्क्स आए आफ्टर माइनस मार्किंग। फिफ्थ पर कौन है, सिक्स पर कौन है, सेवन कौन है, एट कौन, नाइन, 10, ऐसी पूरी पीडीएफ दे देंगे कि साहब जी जिसका 115वीं रैंकिंग भी आई है तो उसका भी दे देंगे, ये है। ठीक, सारे के इसलिए नहीं देते, कोई कई विद्यार्थी मना करते, बोलते सर हमें कम नंबर मिले मत शो करिएगा। तो जिन जिनको चाहिए, जिनका चाहिए वो मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो वहां से उठा करके सारी फैसिलिटी। और देखना है, चलो और देखते हैं। ये कौन सा है, ये पार्ट बी का है। ये कौन सा पार्ट बी का, कब हुआ था, 28 तारीख को हुआ था। ठीक, किस यूनिट पर हुआ था पार्ट बी, हायर एजुकेशन पर हुआ था, यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5 पर हुआ था। रिजल्ट आया है, किसको मार्क्स मिले हैं, 122 मार्क्स मिले हैं मेघा तिवारी जी को। ठीक, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन प्रवीण तिवारी, 118 नंबर। कितने मिनट में अटेम्प्ट किया देख लीजिए साहब। थर्ड पोजीशन अंशुमान गर्ग जी, कॉमन नाम मिला कुछ, ये पार्ट बी है, इसके पहले आपने पार्ट ए देखा था। क्या चाहिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, क्या चाहिए, इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का लेवल आप, अभी तो शुरुआत है, वो टफ लग रहा है, धीमे धीमे अभी और जो बाद के टेस्ट होंगे तो लेवल अप होता ही चला जाएगा। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए डेवलप किया है। मैक्सिमम जो विद्यार्थी हैं वो यही बोलते हैं, बोले सर बहुत ही शानदार है, 100 में से 90। 5 बोलते हैं ठीक है ठीक है, और 5 ये बोलते बोले कचरा है, बेकार है। ठीक है, सभी प्रकार के लोग होते हैं, जब कुछ प्रशंसा करेंगे तो डेफिनेटली कुछ कम भरपूर आलोचना भी करेंगे, और करना चाहिए साहब जी। ठीक है, उसके बावजूद भी आपको पूरी लिस्ट ऐसी मिल जाएगी साहब। ये लीजिए, फर्स्ट कौन था, बोले मेघा तिवारी, कितना नंबर है, 120। सेकंड कौन है, बोले प्रवीण तिवारी। थर्ड कौन है, अंशुमान गर्ग। फोर्थ कौन है, मनोज जी है। फिफ्थ कौन है, लाइन से। अच्छा, इसमें खास बात देखो, यहां दिया है रैंक, नेम, स्कोर कितना आया, स्टार्ट कितने बजे किया है उन्होंने टेस्ट पेपर, ये दिया है, स्टार्टेड, ये दिया है। ठीक, उनने सबमिट कितने बजे किया है, थोड़ा सा पिक्सलेट हो रहा होगा, फट रहे होंगे पिक्सल, फिर भी दिख जाएगा, सबमिट कितने बजे किया। फाइनली स्टेटस क्या है, चेक हुई कॉपी की नहीं हुई, हाँ जी चेक हो गई है साहब। ठीक है, ये फ्यूचर हमने ऑन कर दिया, 25 जून तक कर दिया। टोटल करेक्ट मार्क्स कितने हैं साहब जी, मार्क्स ना कि क्वेश्चन, बोले सर इतने इतने आए। टोटल रॉन्ग कितने किए, बोले साहब जी 7 कटने वाले हैं। टोटल अनअटेम्प्टेड कितने हैं, इनने बोले 0 अनअटेम्प्ट किए, यानी सॉल्व नहीं किए। इनने कितने छोड़े, इनने 12 छोड़े, इनने कितने छोड़े, इनने 21 छोड़े। ठीक, क्वेश्चन अगर इनने 12 छोड़े हैं, ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आंसर करेक्ट कितने निकले हैं, 50 में से। अपन देखें साहब जी, तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताया गया, इस बात को समझिए, क्वेश्चन नंबर नहीं है, मार्क्स बता रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, माइनस करते हैं तो 1 माइनस होता है ना, 1/3 का मतलब ये है। तो क्वेश्चन जो आंसर किए उन्होंने, जो कि इनकरेक्ट हुए, बोले 7 इनके गलत है साहब जी। ये वजह कि सही वाले कितने, 43 हैं। टोटल अटेम्प्ट उन्होंने कितने करे, यानी पूरा कितना रीड कर लिया उन्होंने, और प्लस अटेम्प्ट भी किए हैं, भले सही हो चाहे गलत, वो दिया 50। क्वेश्चन रीड कितने किए उन्होंने, ये दिया अटेम्प्ट वाले, ये दिया रीड वाले, कि रीड कितने करे हैं, तो बोले रीड भी उन्होंने 50 ही करे। अगर कोई इसी विद्यार्थी की स्पीड कम है, वो रीड नहीं कर पाया, 2-4 क्वेश्चन रीड नहीं किए, पहुंचे नहीं पाया, उसके पहले टाइम हो गया, वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड कितने हैं इनके, अब ये क्वेश्चन की बात हो रही, नंबर्स की बात नहीं हो रही। इनने एक भी नहीं छोड़ा, इनने 4 क्वेश्चनों को छोड़ा था, इनने 7 छोड़ा था, इनने 5 छोड़ा था। पूरी की पूरी कुंडली टेस्ट सीरीज की, ये लीजिए साहब जी, क्या चाहिए।
ठीक, ये अपना टेलीग्राम वाला चैनल है, बट अपना जो प्राइम चैनल कहलाता है वो व्हाट्सएप वाला ही है। व्हाट्सएप ग्रुप में ही ऐड करते हैं जो क्लास वाले बच्चे रहते हैं सभी, ठीक है। तो इसमें कुछ विद्यार्थियों को लगा कि सर इसमें क्या क्या चीजें, क्या टेस्ट पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं, नहीं मिलेगी। इक्का दुक्का उसमें दी गई हैं, आगे भी इक्का दुक्का ही दी जाएंगी, पूरी नहीं दे सकते कुछ पॉलिसीज के कारण। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि यदि आपको कोई और अपडेशन वगैरह चाहिए हो, ठीक है। कई बार कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो कि सबके लिए लॉन्च कर देते हैं, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? आपको यहाँ मिल जाएगा सर। कई टॉपिक्स की पीडीएफ हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं तो हम इसमें दे देते हैं। सारे नहीं आएंगे, पहले ही जान लो। टेस्ट पेपर सारे नहीं आएंगे, पहले से ही जान लीजिए साहब जी, है ना। नहीं तो कहीं सर आपने चैनल बताया तो सब कुछ मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वाली सिचुएशन है, ठीक है। सब कुछ केवल और केवल क्लास के बैच में मिल पाता है, उसकी वजह भी है, ठीक। और फिर उसके पश्चात में ये सेक्शन आपको दिए जिस पर हम बात कर चुके हैं। तो कंक्लूजन, अब ये जो टाइम बचा हुआ है, यहाँ पर पूरी की पूरी एनर्जी, पूरी पूरी ऊर्जा हमको उठा करके झोंक देनी है। मैं साथ में हूँ। अभी भी अगर तैयारी नहीं हुई है, कोई इश्यू नहीं है, जो बता रहे हैं उस प्रकार से करिए साहब जी। जो कंटेंट पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, जिन चीज़ों को याद रखने के लिए बोल रहे हैं, उनको याद रखो। इसमें बहुत मेहनत लगने वाली है हमारी, बहुत भरपूर मेहनत लगने वाली है। जितना आपकी मेहनत लगेगी उससे ज़्यादा मेहनत हमारी लगनी है। पर ये ज़रूर है कि अपन इतने अच्छे से तैयार करेंगे, चाहे आपका पूरी तैयारी हो चुकी हो, पढ़ चुके हों, और चाहे कुछ ने शुरू किया हो, बोले सर अभी तक थोड़ी-थोड़ी पढ़ते रहे। सबके लिए है ये, सबको बहुत कुछ मिलेगा, भले आप कितने ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो। इस विषय वस्तु के बारे में आपसे बात करनी थी, जिस कारण ये वीडियो बनाया गया। 1 तारीख से हम उसको स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल देर मत करो। कल का दिन है आपके पास में एडमिशन लेने के लिए। नोट्स भी अभी भी चाहिए तो अभी भी मिल रहा है। लास्ट बंच बचा हुआ है, लास्ट पैकेट्स बचे हुए हैं नोट्स के। इसके बाद में नोट्स की भी शॉर्टेज होने वाली है और एडमिशन की भी शॉर्टेज होने वाली है। बंद कर देंगे उठा करके कि बोले साहब अब नहीं, अब जो हैं उनके साथ में ही बस कर रहे हैं, क्योंकि बार बार फिर वो बीच बीच में के क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर दिक्कत जाएगी। तो अब लग के कर लीजिए। और लास्ट में यही कहूंगा, आपने बहुत ज्यादा नहीं तैयार किया एक एक सेक्शन, बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग भी अभी नहीं देख पा रहे हैं। वो भी तरीका बताऊंगा कैसे देखनी है, सीधा सीधा नहीं है वो, नहीं किया है, नहीं देख पाए हैं ज्यादा, कोई इश्यू नहीं। अब जो ये जो बता रहे हैं ना 15 दिन नेक्स्ट, आप तो उतना कर लो। अब जो हम बता रहे हैं लास्ट के 15 दिन 20 दिन मान लो, जो बता रहे हैं आप वो कर लो साहब जी, बहुत फायदे में रहने वाले हो। लास्ट ट्रेन समझ लीजिएगा इस चीज को। बैठना चाहो तो बैठ सकते हो साहब जी, ठीक। तो बिल्कुल आप सभी का इंतजार रहेगा, संपर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल बिल्कुल ना करें, लास्ट सिचुएशन में ही करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। इस पर कर दें, आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर बात है। अब बस कमर कस लीजिए, लग कर हमको बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से तैयार करना है। और मैं तो बस यही दृष्टिकोण लेके चल रहा हूँ, आपने कितना ही पढ़ा हो चाहे बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, नो टेंशन, अब पढ़ लो। जिसको मैं कहता हूँ, जब जागे तब सवेरा। इस प्रकार से करोगे, निश्चित रूप से फायदे में रहने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।